हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन के बड़े विकट टाइम में आप सभी लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहें, यही कामना करता हूं। और आज का जो हमारा लॉकडाउन रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर जो 13 है, इसमें हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने कंपोजिशन ऑफ लोकसभा बताया था कि लोकसभा कैसे कैसे मिलकर बनी होती है, ऐसे ही हम बात करेंगे राज्यसभा की। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, एज वेल एज जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके भी 3 ऑर्गन्स होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। और लेजिस्लेचर का काम आपको पता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट रिजॉल्व करना। ठीक है, लेजिस्लेचर सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेजिस्लेचर में आता है पार्लियामेंट। ठीक है, अच्छा एक कमेंट करके बताओ स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर में क्या आता है और किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो लोकसभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में। आर्टिकल 79 मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल 79 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। आर्टिकल 79 के अनुसार हमारी जो पार्लियामेंट है, हम जिसको हम संसद बोलते हैं, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होगी, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर बनी होती है। ये है हमारा आर्टिकल 79। अब बात करते हैं हमारे राज्यसभा के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा या कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, इन सारी चीज़ों का एक ही मतलब है। राज्यसभा की अगर इंट्रोडक्शन लें, 2-4 बातें अगर राज्यसभा के बारे में जानें, तो पहली बात तो ये सेकंड हाउस है। जैसे लोकसभा फर्स्ट हाउस है, तो राज्यसभा हमारी है सेकंड हाउस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। जैसे राज्यसभा को लोअर हाउस कहते हैं, सॉरी लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, ऐसे ही राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसको कभी भी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, विच नेवर डिजॉल्व। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में परमानेंट हाउस का दर्जा दिया गया है। इसको कैसे भी करके मतलब डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा जो होती है उसको डिजॉल्व किया जा सकता है। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, मगर इसकी दिक्कत ये है कि इसके पास कम पावर है कंपेयर टू लोकसभा। अब देखो लोकसभा में क्या होता है कि जो भी मेंबर होते हैं उसको जनता चुनती है, मगर राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसको जनता नहीं चुनती, जनता के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए वो चुनते हैं। तो यहाँ पर पावर जो है इसकी कम दी गई है, पावर ज़्यादा किसको है, लोकसभा को दी गई है। फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा की बात करें तो ये 6 पॉइंट हम बढ़ने वाले हैं और यही आपको लिखने, अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा, तो इन 6 पॉइंट को आप लिख के आओगे, तभी जाके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके। तो पहला है नंबर ऑफ मेंबर्स, फिर इलेक्शन, फिर क्वालिफिकेशन, फिर टर्म, ऑफिसर्स, मीटिंग्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहली चीज़ें है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो एक चीज़ ध्यान रखना, राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर है वो है 250, मगर आज की डेट में 5 सीट चल रही है वैकेंट। तो एट प्रेजेंट में जो राज्यसभा में सीटों की संख्या वो कितनी है, वो है 245। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, 245 में कितने मेंबर कहाँ कहाँ से हैं ये अगर देखें तो 245 में से देखो ध्यान रखना, मैक्सिमम मैंने कितने बताएं 250, 5 वैकेंट है, तो आज की डेट में कितने एट प्रेजेंट 245। इन 245 में से 233 आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरीज से और 12 आते हैं नॉमिनेटेड। 12 नॉमिनेटेड मतलब हमारे जो भारत के राष्ट्रपति जी जो होंगे वो इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही लोकसभा में आपको पता है 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, मगर यहाँ पे जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं वो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स, इनमें उनका क्या होता है मतलब एक्सपर्टाइज होती है। और इन्हीं फील्ड में से जो लोग होते हैं फेमस, उनको प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो 233 इलेक्टेड मतलब जिनका इलेक्शन के थ्रू आएंगे, और 12 मेंबर जो है राज्यसभा के वो नॉमिनेट किए जाएंगे हमारे भारतीय प्रेसिडेंट के द्वारा। इलेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा था लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता खुद मतलब वोट डालती है। यहाँ पे जो इलेक्शन है जनता वोट नहीं डालती, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष मतलब हमने जो चुनकर भेजा था। आपको पता है लोकसभा के केस में हमने क्या देखा, जो लोग थे वो किसको चुन रहे थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे थे, और रिप्रेजेंटेटिव्स क्या बना रहे थे, गवर्नमेंट बना रहे थे। अब रिप्रेजेंटेटिव्स मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट में तो एमपी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में क्या होते हैं, एमएलए। तो यहाँ पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही क्या करते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो राज्यसभा का इलेक्शन का टाइप है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और जो मेथड है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय
द मेंबर्स ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर्स, मतलब जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के एमएलए होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। ध्यान देना, राज्यसभा के इलेक्शन में जो मेंबर भेजे जाते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो एमएलएज होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। मेथड कौन सा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये इनका मेथड है। मतलब एक ही वोट, अब जैसे राज्यसभा में 3 बंदे भाग ले रहे हैं तो 3 ऐसे, उसमें एक बैलेट पेपर होता है, उन तीनों का नाम लिखा रहता है ABC, ऐसे मान लो। आपको क्या करना है, जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसको प्रीफरेंस देनी है कि जिसको 1 दे दिया, 2 दे दिया, मतलब एक ही वोट सबको क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, और जिसके सबसे ज़्यादा कोटा आता है वो मतलब विजेता घोषित किया जाता है। खैर वो एक डिफरेंट है, हमारा इस सिलेबस दे नहीं रखा, तो फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखो कि राज्यसभा का जो इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। मेथड कौन सा है, मेथड आप ध्यान रखना PRSTV से याद रख सकते हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कौन भाग लेता है, कौन इनको इलेक्ट करता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर्स, मतलब जो MLAs होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सेम चीज़ें, बस एज कितनी कर दो, 30। देखो लोकसभा में हमने देखा था 25 होनी चाहिए ना लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। तो पहली बात तो राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है तो पर्सन क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 30 ईयर्स कंप्लीट हो या 30 से ऊपर, ठीक है। और ही शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना, होल्ड नहीं करना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने बताया था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर के लिए मतलब चुनाव लड़ना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, तो पहले अगर वो कहीं गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ है, किसी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनसे अगर सैलरी ले रहा है तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले वहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। 4th पॉइंट है, ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज मेंटली डिसेबल्ड थ्रू एनी कोड, मतलब वो व्यक्ति भी मेंटली डिसेबल नहीं होना चाहिए, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से परफेक्ट होना चाहिए। एंड ही शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट, और बैंकक्रप्ट भी नहीं होना चाहिए। बैंकक्रप्ट मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंक से लोन वोन लेके लोन ना चुकाया हो, ऐसा व्यक्ति ना होना चाहिए। फॉर ए टेन्यूर या टर्म, टेन्यूर की अगर बात करें तो हमने बताया था राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी सस्पेंड नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता। इसके जो मेंबर होते हैं उनका टेन्यूर होता है 6 ईयर, लोकसभा का कितना होता है, 5 ईयर होता है। मगर यहाँ पर क्या है, 1/3 मेंबर जो हैं राज्यसभा के हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। खास बात मैं दोबारा बता रहा हूँ, 2-3 पॉइंट है। नंबर 1, टेन्यूर, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, टेन्यूर 6 ईयर है, मगर हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। मीटिंग्स की बात करें, मीटिंग्स मतलब इनकी जो बैठक होती हैं, मैंने बताया था संसद की 3 बैठक होती हैं 3 बार। नंबर 1 बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, 3 सेशन चलते हैं। और इन मीटिंग्स को बुलाने का और पोस्टपोन करने का अधिकार जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। और ये भी है कि इनकी जो मीटिंग्स हैं इनके बीच में जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। चेयरमैन, अच्छा ऑफिसर्स की बात करें, जैसे हमने देखा था लोकसभा में 2 ऑफिसर्स होते हैं, आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ऐसे यहाँ पे 2 मतलब यहाँ भी ऑफिसर्स होते हैं, एक होता है चेयरमैन और दूसरा होता है डिप्टी चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन होता है, ध्यान देना, हमारे भारत का जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, ध्यान देना, जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा इंडिया का, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा, किसका, राज्यसभा का, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अपना जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उसकी एक्स ऑफिस कौन सी है, वाइस प्रेसिडेंट है। ध्यान देना, एक्स ऑफिसो का मतलब क्या है, जो भी व्यक्ति यहाँ का चेयरमैन है उसकी एक्स ऑफिस मतलब पहले वाली ऑफिस कौन सी है, पहले वाली ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो चेयरमैन भी बनेगा, किसका, राज्यसभा का, ठीक है। तो जब भी एक्स ऑफिस समझे तो समझ लो वो किसी दूसरी ऑफिस में भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक खास बात बहुत है, अब वैसे हमने देखा राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्यूर कितना है, 6 साल, और हमने ये भी देखा वाइस प्रेसिडेंट का टेन्यूर कितना है, 5 साल। तो यहाँ पे राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसका टेन्यूर कितना होता है, 5 साल होता है, कार्यकाल 5 साल होता है, ना कि 6 साल। और जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो किसी एक मेंबर में से, अब राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं उनमें से किसी एक को क्या बना देते हैं, डिप्टी चेयरमैन बना देते हैं। अब राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्यूर कितना होता है, टेन्यूर होता है 6 ईयर,
तो डिप्टी चेयरमैन का टेन्यूर भी कितने हो जाएगा, 6 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो टेन्यूर की बात ध्यान रखना, चेयरमैन का 5 साल, डिप्टी चेयरमैन का 6 साल। ठीक है, और चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसकी एक्स ऑफिस कौन सी है, वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे ऑफिसर्स के बारे में। तो ये हुआ हमारा राज्यसभा का कंपोजिशन। ये और फिर आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, हिस्ट्री या कहीं से भी कोई ना कोई एक टॉपिक हम डेली लेते रहेंगे। सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारे नोट्स एज वेल एज वीडियोज की नोटिफिकेशन सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।